नमस्कार, इंस्टाफीड पर आप सभी का स्वागत है। आप जिस तरह से हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी की भागीदारी से इंस्टाफीड का परिवार लगातार बढ़ रहा है और आपके इसी प्रेम की वजह से हम भी आपके लिए लगातार एक से बढ़कर एक मनोरंजक और जानकारी से भरपूर वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज का वीडियो है करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन की खबर को लेकर। खबर अब ये पक्की हो चुकी है कि बॉलीवुड में नेपो किंग यानी नेपोटिज्म के बादशाह यानी सिर्फ स्टार किड्स को मौका देने के लिए मशहूर करण जौहर ने अपने पापा यश जौहर की कंपनी बेच दी है। तो सवाल है कि क्या करण जौहर इतने कंगाल हो गए हैं कि उन्हें 48 साल पहले पिता की बनाई प्रोडक्शन कंपनी बेचनी पड़ रही? कुछ आंकड़े आपको यहां पर बता देते हैं। धर्मा प्रोडक्शन का कुल नेटवर्थ इस साल मार्च में 2000 करोड़ था। इसकी कमान 1996-1997 से करण जौहर संभाले हुए हैं। इन सालों में उन्होंने कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म बनाई थी जो सुपर डुपर हिट रही थी। उसके बाद से कभी खुशी कभी गम, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ये जवानी है दीवानी जैसी दर्जन भर सुपरहिट फिल्मों का निर्माण और निर्देशन करण जौहर ने किया। इसके साथ करण जौहर ने बाहुबली सीरीज जैसी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। अगर पिछले साल का ही रेवेन्यू जंप देखें तो धर्मा प्रोडक्शन की कमाई करीब 350% बढ़ी थी। मतलब आप समझ रहे हैं 2022 में जो कंपनी सिर्फ 276 करोड़ की कमाई कर रही थी उसने 2023 में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। यानी धर्मा प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा था। तो फिर करण जौहर ने अपनी कंपनी में आधी हिस्सेदारी बेचने जैसा कदम क्यों उठाया? इस पर बॉलीवुड के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। करण जौहर के बारे में तरह तरह की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि वो ना सिर्फ बॉलीवुड के सबसे बड़े निर्माता निर्देशकों में एक थे बल्कि अपने पिता की विरासत धर्मा प्रोडक्शन से अपने इमोशनल लगाव को लेकर भी तमाम तरह के दावे कर चुके हैं। इस कंपनी को अपनी मां के समान माना करते थे। ये दावा खुद करण जौहर कई बार कर चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन उनके पिता यश जौहर ने 1976 में बनाया था और इसके जरिए कई सुपरहिट फिल्मों का भी निर्माण किया गया। जैसे साल 1980 में आई फिल्म दोस्ताना। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है। दोस्ताना के बाद अमिताभ बच्चन की चर्चित फिल्म अग्निपथ भी करण जौहर के पापा यश जौहर ने इसी धर्मा प्रोडक्शन के साथ बनाई थी। इसके अलावा 1990 के दशक में संजय दत्त और श्रीदेवी की स्टारर गुमराह और शाहरुख खान की निगेटिव भूमिका वाली डुप्लीकेट को इसी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था। तब इसकी कमान यश जौहर संभाला करते थे। तब करण जौहर मुश्किल से होश संभाल रहे थे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। 1997 में जब वो आदित्य चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की यंग लव स्टोरी से प्रभावित कुछ कुछ होता है का आइडिया लेकर आए तो पापा यश जौहर ने कहा, जाओ बेटा बना लो फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन की पूरी टीम तुम्हारे लिए तैयार है। वो फिल्म 1998 में रिलीज हुई और इतनी हिट हुई कि करण जौहर एक डायरेक्टर के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद धर्मा प्रोडक्शन की पूरी कमान करण जौहर ने संभाल ली। 2001 में कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना और 2008 में दोस्ताना जैसी फिल्मों के साथ धर्मा प्रोडक्शन का जो स्टेटस रहा वो बॉलीवुड में लगातार बढ़ता गया। आज भी करण जौहर किसी फिल्म का ऐलान करते हैं तो उसकी चर्चा अपने आप होने लगती है। वो चाहे अग्निपथ का रीमेक हो या फिर ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म का ऐलान हो, यहाँ तक कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी औसत फिल्म भी धर्मा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में करण जौहर के दबदबे की वजह से सुपरहिट हो गई। तो फिर धर्मा प्रोडक्शन के स्टेक्स में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया करण जौहर ने? सवाल ये है। धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक करण जौहर ने कंपनी का आधा हिस्सा कोविड वैक्सीन बनाने वाले अदार पूनावाला को 1000 करोड़ में बेच दिया है। हालांकि आधी हिस्सेदारी बेचने के बाद भी करण जौहर कंपनी में
पहले की तरह क्रिएटिव हेड बने रहेंगे। उनके कद और रुतबे में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन सवाल है कि अगर आधार पूनावाला 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद क्या चुप बैठे रहेंगे? दिलचस्प बात यह है कि आधार पूनावाला एक बिजनेसमैन है, वो मेडिकल बिजनेस से जुड़े हैं। सिनेमा से उनका अब तक का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कंपनी में कब तक करण जौहर का फिल्मी मॉडल चलेगा? सवाल है। स्टेक बेचने से करण जौहर को 1000 करोड़ रुपए जो मिले, क्या इससे वो कोई बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं? इसका अभी कोई संकेत नहीं मिला है। जिगरा की नाकामी के बाद कंपनी की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में शंकरा और सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी छोटी बजट की फिल्में ही हैं। इन्हीं सब बातों से ये चर्चा हो रही है कि करण जौहर क्या वाकई कंगाल हो गए हैं या उन्हें अब अपने सिनेमाई आइडिया और डायरेक्शन स्किल्स पर कोई भरोसा नहीं रहा। इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। इंस्टाफिट के साथ आप बने रहिए। अगर आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के साथ करते जाइए। नमस्कार।